इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितनी भी एक बार कहना भूल गया था, ये बजाय देखिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा एक एक बजावे के ऊपर एक एक कुमार ने 20-20, 30-30, 50-50 साल इसके बताई। श्रीमती भारती पवार जी का अभिनंदन करती हुई तालियों के साथ स्वागत। समाज के कार्यक्रम में आवाज को सांसद तक पहुंचाते रहे। दोस्तों, आज दक्ष प्रजापति समारोह का आयोजित किया गया, जयंती समारोह था, तो उनके अंदर हमारे सांसद जो है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ हैं। जो आज समाज की तरफ से मांग की गई है वो क्या कुछ की गई है आपसे? मांग तो काफ़ी हैं। इस जैसे अपने धर्मशाला में भी एक हॉल बनवाने की बात है, एक लाइब्रेरी बनवाने की बात है, और जो गांव-गांव में कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं उन पर ज़मीनों को कब्जे की बात है। मांग तो बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत चीज़ें मैंने पहले ही पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठा दी है, और उसके ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन पर मुझे कहा भी है कि आप हमारे कुम्हार समाज से जो डिप्टी स्पीकर हैं दोनों मिलके एक रिपोर्ट बना के दीजिए कहाँ कुम्हारों को क्या क्या आवश्यकता है, उसके ऊपर हम हरियाणा सरकार की तरफ से कार्रवाई करेंगे। तो उन चीज़ों के ऊपर काम शुरू हो गया है। जो जहाँ तक धर्मशाला की बात है, यहाँ पर 11 लाख रुपये सांसद कोटे से मैंने अनुदान की घोषणा कर दी है। और जो लाइब्रेरी की बात कही है, ये मैं किसी भी कंपनी से CSR स्कीम के तहत में बनवा दूँगा। और एक आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुना गया और देश की दूसरे नंबर की महिला है, तो इसके बारे में सबसे पहले तो ये महिलाओं को आगे लेकर आने के लिए, राष्ट्रपति बनाने के लिए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो दूसरे नंबर की नहीं, आज प्रथम महिला है वो देश की। राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, और ये देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक झोपड़ी में पैदा हुई आदिवासी समाज से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उसको शीर्ष पद देने का फैसला किया। तो ये मोदी जी की बहुत बड़ी सोच का परिणाम है कि गरीब घर से बिल्कुल झोपड़ी से पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू जी आज हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी के पद को सुशोभित करेंगे। 215 खिलाड़ियों का दल जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं और 8 अगस्त तक वो चलेंगे, तो उसके लिए खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ काम आप करना चाहते हैं? देखिए, हरियाणा सरकार पहले ही खेलों को बहुत बढ़ावा दे रही है, आगे भी देगी। एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपये दे रहे हैं, सिल्वर को 4.5 करोड़ दे रहे हैं, और ब्रॉन्ज को 2.5 करोड़ दे रहे हैं। जो केवल मात्र पार्टिसिपेट कर लेता है उसको भी सरकार 15 लाख रुपए दे रही है। और अन्य गांव-गांव में स्टेडियम खोलने का, उनमें कोच के प्रबंध करने का, जो कुश्ती के हॉल हैं उनमें गद्दों का प्रबंध करने का। तो यही परिणाम है कि आज हमारी हरियाणा सरकार की नीतियों की बदौलत हमारी बेटियां जो है पूरे विश्व में हमारी कुश्ती में परचम फहरा रही हैं। तो हरियाणा सरकार पूरी तरह से सजग है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और मेरी समझ में हिंदुस्तान में जितने भी मेडल आते हैं उनमें 80% हरियाणा लेके आता है, और जितने हरियाणा लेके आता है उनमें से 70% लड़कियां लेती हैं। ये सबसे बड़ा हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा काम है। प्रजापति समाज को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे आए हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में संगठित रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आएँ। जो आदमी तरक्की करता है वो अपने समाज से अलग ना अपने आप को समझे, समाज में मिलजुल के रहे, और यही एक तरीका है कि हम एक दूसरे को सहयोग करें। क्योंकि एक वो ज़माने की बात है ना कि एक राजा ने कहा, सभी को आदेश दिया कि भाई हम रोटी खानी है सब ने, लेकिन कौन ही किसी ने नहीं मोड़नी है, तो कैसे रोटी खाएं? हाथ सीधा रखना है तो कैसे रोटी खाएं? तो ये तो शिल्पकार लोग थे, कुम्हार थे, जांगड़े थे, लोहार थे, ये कहने लगे हमारे को बिठा दो राजा जी। तो उन्होंने कहा बैठ लो भाई, तुम बैठ लो, बाकी तो नाट के जी बगैर कोणी मोड़े नहीं खाएगी। लेकिन ये आमने सामने बैठ गए, उसने उसके मुंह में दे दी, उसके मुंह में दे दी। तो इनको तो वही तरीका अपनाना चाहिए।